Greetings everyone, how are you? I hope all of you are fit and fine. Yes, today we do exercise 3rd D. In this exercise, question number first, a company exported 900 bicycles. The price of each being rupees 8,550. What will the total price of the bicycle exported? Yes, beta. कंपनी ने 900 बाईसाइकिल्स जो है वो एक्सपोर्ट की. एक्सपोर्टेड मीन्स यू हैव टू सेंड अनदर, यस, कहीं दूसरे देशों में, अनदर कंट्री यू हैव टू सेंड एनीथिंग दैट वी कॉल्ड एक्सपोर्ट. ओके, 900 बाईसाइकिल कंपनी एक्सपोर्ट. द प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल इज रुपीज़ 8,550. द प्राइस ऑफ 900 बाईसाइकिल्स, yes, the price of one bicycle is rupees 8,550. The price of 900 bicycle, multiply by 9. Here I multiply only 9 because the last two digit we write as it is. No need to multiply 900, only multiply with 9. Okay, next question. Rupees 215 are sanctioned for each अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन. अर्थक्वेक में जो भी पर्सन अफेक्टेड हुए उसके लिए 215 जो है एक पर्सन के लिए यस मनी दी गई उनको. अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट डोनेट रुपीज़ 87,935. एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने इतनी मनी डोनेट की. तो आपको ये बतानी है कि अगर एक पर्सन को 215 रुपीज़ मिले तो हाउ मैनी पर्सन आर गेटिंग दिस मनी. तो ये जो मनी थी वो कितने लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की गई. Yes, each person get money rupees 215. Rupees 87,935 can be distributed. We divided by 215. Now these we divided by 215. 409 person. कितने persons में divide हुआ? 409 persons. Move to the next question. A rice godown owner purchased 16,780 quintal. Yes, the rice godown owner purchased 16,780 quintal of rice. Yes. Now I will tell you what is the meaning of quintal. Quintal means 100 kg. Okay. एक गोडाउन ओनर था जिसने 16,780 क्विंटल्स जो है वो राइस उसने परचेज किए. रेट ऑफ 525 पर क्विंटल. एक क्विंटल का प्राइस कितना है? 525. व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द राइस परचेज? बेटा जब आपको एक की कॉस्ट गिवन हो, नाउ गिवन द 1 क्विंटल कॉस्ट इज 525, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस. जब हमें ज़्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वी डू मल्टीप्लाई. यस, cost of 1 quintal rice is rupees 525. The cost of 16,780 quintals rice equal 525 multiply 16,780. Here I show multiplication. Yes, these rupees. Okay, next question. In a factory, say 16,550 bottles are manufactured in a day. एक दिन में manufactures means बनाना. एक फैक्ट्री जो है वो एक दिन में 16,550 bottles बनाती है. How many bottles will be manufactured in a year? एक ईयर में वो कितनी bottles बनाएगी? If there are 55 नॉन वर्किंग डे. अगर 1 ईयर के अंदर 55 नॉन वर्किंग डे. फर्स्टली आई राइट 1 ईयर 365 days. नॉन वर्किंग डेज 55. तो वर्किंग डेज कितने हो गए? 365. टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं ईयर में 55 नॉन वर्किंग डे एंड 310 डेज आर वर्किंग. नाउ 1 डे मैन्युफैक्चर्स बोटल. 1 डे में कितनी बोटल्स बनाई? 16,550 एंड 310 डेज मैन्युफैक्चर्स बोटल मल्टीप्लाई. बिकॉज 1 डे की गिवन है, आपको ज़्यादा डेज की निकालनी है. व्हेन वी मूव, जब भी हमें मोर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी विद द गो विद मल्टीप्लिकेशन. और अगर आपको मोर की वैल्यू गिवन है यू हैव टू फाइंड ओनली 1, देन वी डू डिवाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. यू नो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 999. 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर और जितने डिजिट का बोला जाए वी हैव टू राइट दैट टाइम. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100. प्रोडक्ट
Yes, product means multiply. We do multiply. Yes, no need to do multiply. 9 ones are 9. It means 99,999 ones are 9,999. 2 zeros as it is. Okay. 99,99,900. Next question. A 5-story shopping complex. Do you know story like in your school there is yes, 3 floors are there. Firstly, ground floor, first floor and second floor. Same as shopping complex, there are 5-story, 5 buildings are there, 5, yes, floor are there. In each floor has 24 shops. एक फ्लोर में 24 शॉप्स है. फर्स्टली वी सॉल्व दिस. एक फ्लोर पे 24 शॉप्स है तो 5 फ्लोर पे कितनी शॉप्स होंगी? यस, इन 1 story 24 shops, then 5 story 24 multiplied by 5, 120 shops. Next, each shop require 160 tile. एक शॉप के लिए उसको 160 टाइल्स की नीड है. नाउ यू टेल मी हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड. Each shop require 160 tiles और shops कितनी थी? 120. जब 120 shops है then multiply by 120. जब आपको एक की वैल्यू गिवन है you have to find the more value then multiply. Go with the multiply. Now I multiply only 16 and 12. 192 then 10 and this 10 we put at last. Your choice how to do. This is the easy method. That's why I am telling to you how to do multiply. When 0 will come, no need to write 0. Without 0, you have to multiply. Then after doing multiplication, you put 0. Next, the greatest 7-digit number is this and the smallest 4-digit number is this. Same process. Earlier also I will tell greatest number is 9. 7-digit है, we write 7 times. The smallest 4-digit number is 100. डिवाइड करना है. यू नो हाउ मेनी जीरोज आर देयर? स्किप दिस 3 zeros. 3 digit, 3 zeros, 3. These is our quotient and these 3 are remainder. Okay. Question number 8. The product of 2 number is this. If the one number is this, find the other number. Sorry. Yes, beta. If for example I will say you the product of 2 number is 18. The product of 2 number is 18. One number is 6. Find the other number. 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आ जाए? फाइंड द अदर नंबर. 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यू नो 3. यस, अब वो तो स्मॉल डिजिट थी तो आपने सोच लिया. बट इन द बिगेस्ट डिजिट लाइक दिस व्हाट वी डू डिवाइड. क्या करेंगे हम? उस डिजिट को उससे डिवाइड कर देंगे. 18 को 6 से डिवाइड कर लेंगे. वी गेट 3, देन 3 इज द अदर नंबर. सेम प्रोसीजर इज देयर. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस. one number 567, other number this divided by 567, 869. Okay, next question. We have do the last exercise. Verify also division sums. Same question is there. Number is divided by, जिससे आपने डिवाइड किया, it means divisor. 573 is our divisor, 391 is a quotient and 305 is a remainder. Find the number. अब आपको क्या करना है? डिविडेंड फाइंड आउट करना है. डिविडेंड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया देन प्लस रिमाइंडर. Here I show multiplication, then we add this. This is our. Okay. What should be added these to so it's became exactly divisible by 187? It's complicated sum. Just listen carefully. Yes बेटा, आपको कुछ एक ऐसा नंबर एडिट करना है जिससे आप इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दो. फर्स्टली वी टू डिवाइड. पहले हम नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे. लुक एट हियर. हियर विल कम 1534. और बेटा अगर आप इससे नीचे इससे स्मॉलेस्ट डिजिट को राइट कर देते हो, वी हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट. यस बेटा, नाउ लुक एट हियर. इफ वी राइट हियर स्मॉलेस्ट डिजिट, अगर हम यहाँ पे इससे स्मॉलेस्ट डिजिट को राइट कर देते हैं तो क्या होगा? अगर हम उस डिजिट को इसमें से माइनस कर देंगे तो वो आपका पूरा हो जाएगा. बट आपको क्या करना है? उसके अंदर नंबर ऐड करना है. इट मीन्स यू वॉन्ट द ग्रेटेस्ट डिजिट. दैट्स वाई 8 के प्लेस पे मैंने इसको 9 से किया. नाउ
here is no subtraction because it is smallest digit biggest. I subtract here 149. अगर आप इस डिजिट के अंदर 149 ऐड कर देते हैं देन वी गेट, देखो इफ वी ऐड 149 वी गेट, इसमें हमने इसको ऐड किया दिस, द नंबर दिस इज एक्सक्रीटली डिविजिबल बाय 187. ओके, द नंबर वी हैव ऐड 149. ओके, okay students, bye bye, have a nice day.